साई राम। बाबा की कुछ दिव्य लीलाएं। आइए सुनते हैं बाबा की महाभक्त की कुछ लीलाएं। वकील आर वमन द्वारा साझा किया गया पहला अनुभव। एक बार वाड़े में मेरे दोस्त किसी बात को लेकर गपशप कर रहे थे। मैं भी वहीं था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 बजे तक बात कर रहे थे। बाद में उन्हें खुद लगा कि वे जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और हमें दूसरों के बारे में गपशप करना बंद कर देना चाहिए। अगले दिन जब हम साई से मिलने मस्जिद गए और जब मेरे दोस्त उनके चरणों में गिरे तो उन्होंने कहा, इस जगह पर अलग अलग लोग आते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, कुछ चालाक होते हैं और कुछ बुरे इरादों से हम उनके बारे में गपशप क्यों करें। मेरे दोस्त समझ गए कि बाबा का इससे क्या मतलब है और उन्हें एक सबक मिला। दूसरा अनुभव। आर वामन का उल्लेख है कि बाबा की सबसे पुरानी भक्तों में से एक मालसापति थे। एक रात बाबा मस्जिद में सो जाते थे और अगले रात छावड़ी में सो जाते थे। जब साईं बाबा मस्जिद में सोते थे तो मालसापति पूरी रात बाबा के पास ही बैठे रहते थे। वो कभी लेटता नहीं था। मालसापति आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो बाबा के परिचित थे। 1917 में एक दिन दादर के एक व्यापारी हंसराज शेठ जी ने, जो मालसापति की स्थिति को जानते थे, 10 रुपए दिए उसके लिए, जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। बाद में शेठ जी ने बापू साहेब जोग के माध्यम से पैसे भेजे, जिसे मालसापति ने फिर से मना कर दिया। फिर वो पैसा हरि सीताराम दीक्षित को दे दिया गया और उन्होंने साई से कहा कि वो पैसे मालसापति को दे दे, जिसे वो मना नहीं करेंगे। बाबा ने उसे कहा, अब तुम इसे अपने पास रखो। मालसापति की पूजा समाप्त होने के बाद बाबा ने दीक्षित से पूछा, कितनी राशि है? दीक्षित ने कहा, 10 रुपए। बाबा ने उसे अपने छाती पर रखने के लिए कहा और फिर नाना साहेब निमोनकर से कहा कि वे वहां बैठे भक्तों को वो पैसे बांट दे। यानी मालसापति को उस पैसे से कुछ भी नहीं मिला। तीसरा अनुभव श्री चिदंबर केशव गाडगिल का है। श्री चिदंबर केशव गाडगिल बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो एक सरकारी नौकर था। कुछ समय तक वे अहमदनगर में कलेक्टर के सचिव रहे। तब वह सिन्नार में प्रभारी अधिकारी था। वो अक्सर साई के पास जाया करते थे। फिर उसे सिन्नार से बहुत दूर के एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया और उसे तुरंत रिपोर्ट करना पड़ा। इसीलिए वो साई बाबा से नहीं मिल सका। उन्होंने कोपरगांव से एक ट्रेन ली, लेकिन वे बाबा के पास नहीं जा सके और उन्हें इसके बारे में बहुत बुरा लगा। ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक पैकेट आया और उसके गोदी में गिर पड़ा और जब उसने उसे खोला तो देखा उसमें बाबा की ऊदी थी। उन्होंने इसे सुरक्षित रखा। अगली बार जब वो साई से मिलने आए तो उन्होंने उसे पूछा, क्या तुम्हें मेरी ऊदी मिली जो मैंने तुम्हें भेजी थी? ये सुनकर गाडगिल चौंक गए और काफी भावुक हो गए। उन्होंने ऊदी की पैकेट को एक लॉकेट में रखा और आखिरी सांस तक सुरक्षित रखा। चौथा अनुभव तात्या साहेब नुलकर का है। श्रीमान लक्ष्मण कृष्ण, जिन्हें तात्या साहेब नुलकर के नाम से भी जाना जाता है, वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो पंढरपुर में कार्यरत था। उन्हें आंखों की कोई बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें एक के ऊपर एक चीजें दिखाई देती है, यहाँ तक कि शब्द भी ऐसे दिखाई देते थे।
फिर वो छुट्टी लेकर जलगांव की ओर डॉक्टर के पास गया। 2 से 4 दिनों के बाद गुरु पूर्णिमा थी। वो पूर्णिमा के एक दिन पहले शिरडी आए। उसने 2 दिन रहने और वापस जाने की सोची थी, इसीलिए उसे ज्यादा कपड़े नहीं मिले और उसके जिस दिन वे शिरडी पहुंचे उस दिन उन्होंने अपनी आंखों को कपड़े से ढक लिया था। अगले दिन बाबा ने माधवराव से कहा कि उनकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। उसी क्षण से तात्या साहेब की आंखों में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों के बाद बिना किसी दवा के वे बिल्कुल ठीक हो गए और अच्छे से देख सके। नूलकर अंतिम सांस तक शिरडी में रहना चाहते थे, इसीलिए वे शिरडी चले गए। वो साईं के चरणों में अंतिम सांस लेना चाहते थे और यही हुआ भी। उन्हें मधुमेह था और उन्होंने अपने पैरों में फोड़े के लिए कुछ सर्जरी करवाई थी। अपनी आत्मा को अपने शरीर से विदा होने की 1 घंटे पहले उन्होंने अपने बेटों से कुछ भजन गाने के लिए कहा, जिसका बोल थे, अब तुम मेरी आंखों के सामने ऐसे ही रहो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं नारायण। ये नारायण बाबा ही तो थे। भजन के बाद एक पुत्र ने मुख में उदी और दूसरे पुत्र ने साई का तीर्थ मुख में डाल दिया। तात्या साहेब ने उनसे पूछा कि वह क्या है। उन्होंने उससे कहा, यह उदी और साई का तीर्थ है। जिसके बाद उनकी आत्मा ने तुरंत शरीर छोड़ दिया। उसके सभी रिश्तेदार उसके साथ थे और वो बहुत शांत लग रहे थे उनके अंतिम यात्रा के दौरान। दिव्य संदेश इन लीलाओं से। इन लीलाओं में संदेश यह है कि एक बार भक्त साई को शारीरिक और मानसिक रूप से जब समर्पित कर देता है तब गुरु उसे भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्त गुरु की छत्र छाया में आ जाता है और गुरु उसका पाथ प्रदर्शक बन जाता है। सद्गुरु सर्वव्यापी भक्त के साथ यात्रा करते हैं और अपने सभी भक्तों की देखभाल करते हैं। इस प्रसंग में वर्णित सभी महाभक्तों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। सद्गुरु को पता था कि उनके लिए क्या सही है और उन्हें वही दिया जाता था जो सही समय आने पर उनके लिए आवश्यक था। सद्गुरु ने वहाँ कर्मों का विश्लेषण किया और उन्हें उनके कर्मों का फल भोगा और अंत में उन्हें मोक्ष भी दिया। यह लीला हमें सद्गुरु और भक्त के बीच में संबंध कैसे होती है ये सिखाती है। ओम साई राम।